क्यों जी, चस आ गई कि नहीं? सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई अगर मुझे वांडा विजन के फाइनल एपिसोड का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में बनाना होता ना तो मैं ये कहता, दिस इज डेड। देखो हर कोई एक्साइटेड था फाइनल एपिसोड को लेके, बट मार्वल ने तो टट्टी कर दी फाइनल एपिसोड पे। ओके, मैं मानता हूँ कि ये एपिसोड फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा ओवर हाइप था, लेकिन अगर मैं वो सारी ओवर हाइप निकाल भी दूं ना तब भी ये एपिसोड एक डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगा। लेकिन इस ओवर हाइप वाले सीन में पूरा कसूर फैंस का नहीं है। अगर ये ओवर हाइप थी ना सारी चीजें, तो इनमें 50% फॉल्ट फैंस का और 50% फॉल्ट वांडा विजन की कास्ट का है। आप खुद ही देखो ना, पॉल बेटनी ने शुरू में टीज किया था कि नब एक बहुत बड़ा सरप्राइज कैमियो है इस सीरीज में और वो बहुत अच्छा एक्टर है, बड़ा बड़ा मतलब फलाना टमकाना, बहुत अजीब अजीब चीजें बोली थी पॉल बेटनी ने। और फिनाले से 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई कोई भी ऐसा नहीं है, वो तो मैं अपनी बात कर रहा था। विजन वर्सेस व्हाइट विजन जो फाइट सीन होगा उसमें मैंने अपने आप के साथ काम किया, तो वो मेरा ड्रीम था। मतलब कुछ भी। और फिर एलिजाबेथ ओल्सन ने भी कहा कि एक लूक स्काईवॉकर टाइप कैमियो होगा वांडा विजन में, लेकिन वो भी चीज नहीं हुई। तो आप खुद ही देख लो कि कास्ट ही शो की कितना मिसलीड कर रही थी लोगों को और लोगों की एक्सपेक्टेशन ऊपर ले जा रही थी, जबकि उन्हें खुद पता था कि ऐसा कुछ होना ही नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट ही खत्म हो जाता है कि ये जो फिनाले का एपिसोड था ये ओवर हाइप्ड था फैंस की तरफ से। फैंस की तरफ से होगा, बिल्कुल होगा, 50% होगा, लेकिन 50% फॉल्ट मार्वल की कास्ट का भी है। तो चलो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ फाइनल एपिसोड में एवन पीटर्स या क्विकसिल्वर के बारे में। तो फाइनल एपिसोड में हमें क्विकसिल्वर की रियल आइडेंटिटी पता चल गई, जो कि था राल्फ बोनर। हाँ जी, वही राल्फ जिसको बार बार एगथा मेंशन करती रही है प्रीवियस एपिसोड्स में। हमें पता चला कि राल्फ तो जस्ट एक नॉर्मल इंसान था जो कि वेस्ट व्यू में रह रहा था और उसको एगथा ने कंट्रोल करके वांडा के पीछे लगाया हुआ था। अब देखो मेरे पास इस सारी सिचुएशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। बेसिकली इस सारी सिचुएशन का मतलब ये है कि मार्वल ने एवन पीटर्स जैसे टैलेंटेड एक्टर को कास्ट किया था सिर्फ एक रैंडम बंदे के रोल में। मार्वल को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उन्होंने एक और टैलेंटेड एक्टर को वेस्ट कर दिया। मार्वल ने जेम्स स्प्रेडर के साथ भी यही किया, फिर माइकल कीटन के साथ भी यही हुआ, जैक जिलेनहॉल भी इस ग्रुप में ऐड हुए और अब न्यूएस्ट एंट्री है एवन पीटर्स की। मतलब यही करना था यार, तो कोई भी एक्टर उठा सकते थे, लेकिन एवन पीटर्स ही क्यों? मतलब कि इतना अच्छा एक्टर और आपने उसको वेस्ट कर दिया। अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि मैंने आपको पहले कहा था। देखो हमें पता चल गया कि एगथा ने राल्फ को माइंड कंट्रोल किया हुआ था, उसको अपने पोजेशन में रखा हुआ था, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि एगथा ने राल्फ को पावर्स कैसे दी? पावर्स तो वांडा दे सकती है क्योंकि वो स्कारलेट विच है, बट एगथा ने ये कैसे किया? कुछ भी इस बात की तो कोई एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं गई। यहाँ पर इस बात की एक्सप्लेनेशन ये है कि राल्फ के पास पहले से सुपर स्पीड थी। मतलब अगर ये सीन है तब भी मार्वल फंसता है और अगर दूसरा सीन है तब भी मार्वल फंसता है। तो मुझे नहीं पता कि वो लोग इस बात को क्लियर करेंगे या नहीं। करना तो चाहिए डायरेक्टर को। अब देखो आगे होता क्या है। अगर मैं बात करूं विजन वर्सेस विजन वाले फाइट सीन की, तो यार उससे तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, लेकिन जब मैंने वो वाला फाइट सीन देखा तो मुझे लगा कि हाँ बस ठीक है, एवरेज सा फाइट सीन है, कोई ज्यादा बड़ा फाइट सीन नहीं है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मार्वल ने अभी भी सबक नहीं सीखा अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से। कितने लोग मार्वल की इस स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट हैं कि मार्वल एक मूवी में एक विलन इंट्रोड्यूस करता है और उसी मूवी में उस विलन को खत्म कर देता है। यही चीज इस सीरीज में भी हुई है। एगथा हार्कनेस इस सीरीज की विलन थी और वो इसी सीरीज में निपट भी गई। मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि एगथा हार्कनेस एंड पे यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन यार ऐसा नहीं हुआ। मार्वल ने सेम पुरानी चीज रिपीट की और मैं अगेन वही बात करूंगा कि मार्वल ने अभी भी कुछ नहीं सीखा। अब
आ जाते हैं मेरे सबसे बड़े क्वेश्चन पे, और सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे फैंडम का क्वेश्चन है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज किधर था। जब हमको कंफर्म हो गया कि जो बुक एगाथा यूज कर रही थी वो डार्क होल्ड थी, और इतना बड़ा मैजिकल बैटल हुआ वेस्टव्यू के अंदर जिसमें इतना ज्यादा केओस मैजिक यूज किया गया, एंड येट डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई नामो निशान ही नहीं था। मतलब आई सी व्हाट मार्वल्स ट्राइंग टू डू हियर। मार्वल हमें ये कहना चाह रहा है कि वेस्टव्यू में इतना बड़ा बैटल हुआ दो पावरफुल विचेस के दरमियान, जिनमें से एक विच स्कारलेट विच थी, मतलब द बिगेस्ट विच एवर, और रियलिटी का इतना पंगा चल रहा था वेस्टव्यू के अंदर। और यहाँ पे जो हमारा मेन हीरो है डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसकी जॉब ही यही है कि वो रियलिटी को प्रोटेक्ट करता है, उसको कुछ भी पता ही नहीं था। भाई हम यहाँ पे किसी ऐरे गैरे कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो कि सोर्सरर सुप्रीम है, जो कि मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स है। डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली चीजों को सेंस कर सकता है। तो मैं कैसे मान लूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एक भनक तक नहीं लगी वेस्टव्यू के अंदर चल रही चीजों की। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थॉर रैग्नारॉक में जब थॉर लोकी को लेकर अर्थ पे आया था, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोकी को अर्थ पे लैंड करते ही गायब कर दिया था। दैट मीन्स कि वो खतरों को सेंस कर सकता है, विच अगेन प्रूव्स माय पॉइंट कि भाई इतना बड़ा बैटल चल रहा था जिसमें केओस मैजिक यूज हुआ, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज आया ही नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं आया, ना वोंग आया, कोई भी नहीं आया यार। मतलब वो दोनों कर क्या रहे थे, मेरा तो ये क्वेश्चन है। देखो ये शो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्पाइडरमैन 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के साथ, मगर पूरी सीरीज में जरा भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि इसकी स्टोरी आगे इन दोनों मूवीज में कंटिन्यू होगी। एपिसोड के एंड होते जैसे ही स्टोरी का एम्फेसिस आया स्कारलेट विच पर और एड्रेस किया गया कि स्कारलेट विच कितनी खतरनाक एंटिटी है, तब मुझे लगा कि अब आएगा डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा को उसकी पावर्स पे कंट्रोल करना सिखाएगा। बट अगेन डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज का तो कोई जिक्र ही नहीं था पूरे एपिसोड में। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि स्कारलेट विच डार्क होल्ड को स्टडी कर रही थी, और तभी उसको अपने ट्विंस की आवाज आने लगती है जो कि उसे मदद के लिए बुला रहे थे, और यहाँ पे हो गया वांडा विजन एंड। सो द एंडिंग क्लियरली मीन्स के वांडा के जो ट्विंस हैं वो अभी भी कहीं पे ट्रैप हैं। मतलब वेस्टव्यू तो खत्म हो गया और एक्सपेक्टेड ये था कि ट्विंस भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ट्विंस की आवाज आ रही है और वो अपनी माँ को हेल्प के लिए बुला रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी भी वो कहीं पे ट्रैप है और वो अपनी माँ से मदद मांग रहे हैं। मे बी वो हेल डायमेंशन में ट्रैप्ड है, जो कुछ भी है ना। मैं बहुत ज्यादा पिस्ड हूं इस बात पे कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों नहीं आया। एवन पीटर्स को जाया किया गया, एगाथा हार्कनेस को बस एक छोटा सा विलन बना के छोड़ दिया। विजन वर्सेस विजन इतना कोई इंप्रेसिव नहीं लगा। हाँ, जो वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए गए थे पूरे एपिसोड में वो मुझे अच्छे लगे, वो काफी प्रॉमिसिंग थे। मतलब सीएजीआई के मामले में तो हर दफा मार्वल अपना बेस्ट देता ही है। खैर, बट वांडा विजन के एंड होने के बाद जो कुछ हम फैंस के साथ हुआ है ना, और जितने सोर्सेज की बातें गलत निकली हैं, अब मुझे डाउट हो रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस शायद उतनी बड़ी मूवी ना हो जितना हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम चीज अप्लाई होती है स्पाइडरमैन 3 पे। मे बी टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाकई ही नहीं है भाई, क्या पता मार्वल ने इतना बड़ा धोखा दिया फैंस को, तो मे बी इस मूवी में भी यही सीन है। मतलब अभी तक टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन 3 की फिल्मिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि मे बी वो मूवी में है ही नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि वो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार वो पोस्ट क्रेडिट सीन में होंगे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वीडियो को एंड। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को वांडा विजन के फिनाले में से क्या अच्छी चीजें लगी, क्या बुरी चीजें लगी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, एक बहुत दुखी दिल के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।